तो बीजेपी की अहम बैठक कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में रखी गई, जिसमें आगामी कार्यक्रमों के साथ ही निगम मंडलों के विस्तार को लेकर भी बात पर चर्चा की गई है। इस पर कांग्रेस ने तंज कसा है कि नियुक्ति को लेकर जब नाम सामने आएंगे तब सर फुटबॉल की स्थिति होगी। हालांकि भाजपा ने पलटवार कर कहा कि पहले खुद में झांके फिर कांग्रेस को कुछ कहे। बैठक और निगम मंडल को लेकर हो रही सियासत पर देखिए खास रिपोर्ट। निगम मंडल के विस्तार को लेकर चर्चा, बीजेपी में सर फुटबॉल की स्थिति। प्रदेश प्रभारी की बैठक में इन तमाम विषयों पर चर्चा हुई, लेकिन कांग्रेस पार्टी बीजेपी को घेरते नजर आ रही है। बैठक को लेकर भी कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। बैठक को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बीजेपी पर तंज कसा कि सरकार बने 7 से 8 महीने हो गए, 2 मंत्री पद निगम मंडल को लेकर कई लोग लाइन लगाए हुए हैं। बीजेपी के अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। इन पदों को लेकर भारतीय जनता पार्टी में खींचतान मची हुई है। सिर्फ की स्थिति बीजेपी में बनी हुई है। ऐसी स्थिति आएगी कि नियुक्ति के बाद बड़ा विस्फोट होगा, बगावत करने को उतारू होंगे। सरकार बने हुए 7 से 8 महीने पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी तक दो पद रिक्त हैं मंत्रियों का, उसको भर नहीं पा रहे। निगम मंडल के कई लोग लाइन लगाए हैं, उसको अभी तक भर नहीं पा रहे। मतलब समझ जाइए कि भारतीय जनता पार्टी की अंदर खाने बिल्कुल भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है और मतलब इन पदों को लेकर भारतीय जनता पार्टी में खींचतान मचा हुआ है और पूरी पार्टी के और सरकार के अंदर सिर फुटबॉल की स्थिति बनी हुई है। छत्तीसगढ़ के बीजेपी प्रभारी नितिन नवीन ने प्रमुख बैठकें ली। छत्तीसगढ़ में संगठन और पार्टी को मजबूत करने को लेकर रणनीति योजनाओं पर चर्चा हुई। इसी के तहत ये महत्वपूर्ण बैठक रखी गई। छत्तीसगढ़ में पार्टी की चल रही गतिविधि ग्रामीण तैयारी को लेकर प्रदेश प्रभारी के द्वारा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साथ ही कांग्रेस के तंज पर पलटवार करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रणदेव ने कहा कि कांग्रेस को जो कहना है कहे। लंबा समय इस बार चुनाव में लग गया। चुनाव के बाद सरकार ने तेज गति से काम किया। बहुत ज्यादा दिन की बात नहीं है जो कह रहे हैं। इस विषय पर विचार मंथन की बात भी उन्होंने कही। तो संगठन अपनी उसकी पूरी तैयारी कर रहा है और हमारे कार्यकर्ताओं का निश्चित रूप से पूरी भूमिका उसमें होने वाली है, तो हमारे कार्यकर्ता भी मुस्तैदी से उसकी तैयारी कर रहे हैं। नहीं, मैं कांग्रेस को जो कहना है वो कहे। मैं इस पर स्पष्ट कर दूं कि जितनी जल्दी उनकी अपेक्षा है उतना जल्दी तो उन्होंने भी नहीं किया था और विशेषकर अभी चुनावों का पूरा दौर चला है, क्रम चला है। हम देखते हैं कि लंबा समय हमारा इस बार का बहुत 7 चरणों के जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं और उसके बाद से सरकार भी तेज गति से, जैसी वो आचार संहिता समाप्त हुई उसके बाद कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का शपथ ग्रहण, मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के बाद और जिस तरीके से सभी प्रकार के कार्यक्रम आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का सतत प्रवास भी चल रहा है और इस तरीके से अभी बहुत ज्यादा दिन की बात जो ये कर रहे हैं वो हुआ नहीं है, लेकिन ये मान के चलिए कि इस विषय पर विचार मंथन आज अभी दिन भर की बैठकें हैं, उसमें भी होगा तो कुछ न कुछ निर्णय निकलेगा। उस निर्णय से निश्चित रूप से आप लोगों का अवगत करा जाएगा। भाजपा अपनी संगठन बैठक योजनाओं के साथ ही साथ चुनाव और नगरीय निकाय को लेकर लगातार रणनीति बना रही है, जिसे लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी हमलावर है। अनेक मुद्दों को लेकर कांग्रेस की ओर से बयान सामने आ रहे हैं। भाजपा 7 महीने का कार्यकाल पूरा होने के बाद कांग्रेस लगातार छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार पर हमलावर है। कानून व्यवस्था, रोजगार, विकास के मुद्दे पर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरा है। विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस ने विधानसभा घेराव के माध्यम से सरकार को घेरने की अपनी मंशा को साफ कर दिया है। रायपुर से BSTV के लिए मोनिका दुबे की रिपोर्ट। तो मध्य प्रदेश में अब मेडिकल की पढ़ाई में हिंदी का कंप्लीट डोज तैयार हो गया, यानी अब MBBS डॉक्टर हिंदी मीडियम के तहत भी पूरा किया जा सकता है। मोहन सरकार ने अपने इस टारगेट को पूरा किया है और मेडिकल छात्रों की हिंदी में बढ़ती रुचि ने सरकार के इस अग्रणी काम को बल भी दिया। देखिए भोपाल से हमारी एक खास रिपोर्ट।
MBBS में हिंदी का कंप्लीट डोज। मोहन सरकार ने टारगेट किया पूरा। MBBS का हिंदी मीडियम वर्जन। MP में हिंदी का बोलबाला। हिंदी पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने। दरअसल उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मंत्रालय में हिंदी में MBBS पाठ्यक्रम में मटेरियल की उपलब्धता पर समीक्षा बैठक ली थी। इस बैठक में अफसरों ने MBBS पाठ्यक्रम की अधिकांश हिंदी की पुस्तकें लाइब्रेरी में उपलब्ध होने की जानकारी को साझा किया। मोहन सरकार शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले चिकित्सा शिक्षा के सभी वर्षों की पाठ्य पुस्तकें हिंदी भाषा में उपलब्ध कराएगी। हिंदी भाषा में MBBS पाठ्यक्रम का लाभ ले रहे छात्रों के फीडबैक से सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। लगभग 10% स्टूडेंट हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों से पढ़ाई कर रहे हैं। 20 में से 15 बुक हिंदी में तैयार। मेडिकल कॉलेज की लाइब्रेरी में सभी बुक उपलब्ध। 5 बुक के ट्रांसलेट का काम पूरा। 10 सितंबर तक प्रिंट होंगी बाकी बुक। MBBS की पढ़ाई हिंदी में होने पर कांग्रेस के तंज का जवाब बीजेपी ने दिया। प्रदेश बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि बीजेपी सरकार के फैसले जन भावनाओं से जुड़े होते हैं। लंबे समय से हिंदी भाषा के विद्यार्थी प्रोफेशनल पाठ्यक्रम को करने में असहज महसूस कर रहे थे। सरकार ने नवाचार किया और पाठ्यक्रम को हिंदी में किया गया। उन्होंने कहा कि मेडिकल में हिंदी पाठ्यक्रम लागू करने के नवाचार की श्रेणी में मध्य प्रदेश अग्रणी है। इसमें स्टूडेंट्स की बड़ी संख्या में रुचि भी दिख रही है। अब हिंदी आने वाले समय में दूसरे पाठ्यक्रम में भी लागू होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो निर्णय होते हैं वो जन भावनाओं के प्रतिबिंब होते हैं। एक लंबे समय से देखने में आता था कि हमारी मातृभाषा के माध्यम का जो विद्यार्थी है वो इन प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में जाके अपने आप को थोड़ा सा असहज महसूस करता था। इसलिए मध्य प्रदेश उन राज्यों में नवाचार की श्रेणी में अग्रणी बना जिसने हिंदी पाठ्यक्रम लागू किया, और ये हर्ष का विषय है। इस हिंदी पाठ्यक्रम के लिए कई छात्र बड़ी संख्या में निकल के आ रहे हैं, और ये दर्शाता है कि मध्य प्रदेश सरकार की जो दिशा थी वो प्रासंगिक है। ये नवाचार अब दूसरे पाठ्यक्रमों में भी और दूसरे श्रेणियों में भी लागू किया जाए। कांग्रेस ने MBBS की पढ़ाई हिंदी होने पर सरकार पर तंज कसा है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जाट ने कहा कि कई पाठ्यक्रम इंटरनेशनल स्तर के हिसाब से होना चाहिए। बीजेपी का रवैया नेताओं के बच्चों के लिए अलग है। नेताओं के बच्चे क्यों दूसरे देशों में अंग्रेजी में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, बाकी के बच्चों के लिए हिंदी पाठ्यक्रम क्यों? उन्होंने कहा कि सरकार मेडिकल की पढ़ाई को बर्बाद कर रही है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई में हिंदी का प्रयोग विफल रहा। हिंदी में इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट नहीं मिले। मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ों की पढ़ाई जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैं उनके हिसाब से होनी चाहिए। जिन्होंने हिंदी मीडियम में MBBS की पढ़ाई करवाई है उन्होंने अपने बेटे को पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी अमेरिका में क्यों पढ़वाया? नेताओं के बच्चे अमेरिका में पढ़ेंगे और हमारे बच्चों को इंग्लिश मीडियम में मेडिकल की पढ़ाई भी नहीं करवाएंगे। ये जो दोगलापन है भाजपा का, ये उजागर होता है। और अगर ये हकीकत से आपको नहीं रूबरू होना है तो मत होइए, लेकिन इंजीनियरिंग को जिस तरह से बर्बाद किया है मध्य प्रदेश में, उसके एक आध दो उदाहरण जाकर देख लीजिएगा कि एक भी बच्चा ढूंढे नहीं मिल रहा है। तो मेडिकल की पढ़ाई भी बर्बाद होने जा रही है। सरकार की मंशा है कि मातृभाषा हिंदी को बढ़ावा दिया जा सके। जो छात्र हिंदी में पाठ्यक्रम नहीं होने की वजह से पीछे हैं, वह भी आगे बढ़ सके और मातृभाषा हिंदी को बढ़ावा मिल सके।
ये ऑप्शनल पढ़ाई है। जिन्हें हिंदी में पढ़ना है वह हिंदी में पढ़ाई कर सकते हैं, जिन्हें अंग्रेजी में पढ़ना है वह अंग्रेजी में पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन अब मध्य प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कराए जाने पर सियासत शुरू हो गई है। मनोज राठौर, BSTV, भोपाल। फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होगी मुलाकात। तो मध्य प्रदेश में ब्रेक फ्री विकास तेजी से हो रहा है। इसके लिए मोहन सरकार के पास पर्याप्त बजट है। सरकार का खजाना भी भरा हुआ है। विकास के लिए सरकार एक बार फिर कर्ज लेगी। विकास की रफ्तार बनी रहे, इसके लिए भरपूर बजट है। सरकार नई योजनाओं को एक के बाद एक कर शुरू कर रही है और प्रदेश में कोई भी दूसरा योजना बंद नहीं होगी। देखिए भोपाल से हमारी एक खास रिपोर्ट। बिना ब्रेक के तेजी से हो रहा विकास। प्रदेश में कोई भी योजना नहीं होगी बंद। विकास के लिए फिर सरकार ने लिया कर्ज। रफ्तार नहीं होगी धीमी, बजट है भरपूर। भरा हुआ है मोहन सरकार का खजाना। मध्य प्रदेश सरकार भले ही कर्ज के बोझ के तले दबी हो, लेकिन मध्य प्रदेश में विकास की रफ्तार बनी रहे, इसमें कोई ब्रेक ना लगे, इसके लिए मोहन सरकार एक बार फिर कर्ज लेने जा रही है। वित्त विभाग ने केंद्र को लगभग 1.5 महीने पहले कर्ज लेने का प्रस्ताव भेजा था, जिसे केंद्र ने मंजूरी दे दी है और अब मोहन सरकार 5,000 करोड़ का कर्ज लेने जा रही है, जिसे 2 किश्तों में लिया जाएगा। पहला कर्ज 2,500 करोड़ रुपए का 11 साल के लिए लिया जाएगा, वहीं दूसरा 2,500 करोड़ रुपए का कर्ज 21 साल के लिए लिया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार का करीब 4 लाख करोड़ का बजट है और लगभग उतना ही कर्ज पहुंच चुका है। औसत हर महीने सरकार 2,000 करोड़ का कर्ज ले रही है। विपक्ष हर बार इस कर्ज को लेकर सरकार को घेरती है। इस बार भी विपक्ष के हमले का जवाब देते हुए प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा ने बताया कि मोहन सरकार विश्वसनीयता है, इसलिए उन्हें कर्जा मिल रहा है। प्रदेश में तेजी से विकास हो रहा है, हर वर्ग के लिए काम किया जा रहा है। कांग्रेस के बीमारू राज्य को बीजेपी सरकार ने सुचारू बनाया। सरकार कर्ज को समय पर चुकाती है, इसलिए आगे फिर कर्ज लेने का मौका मिलता है। कांग्रेस ने 60 साल केंद्र में सरकार चलाई है। विभिन्न राज्यों में आज भी उनकी सरकारें चल रही हैं। मुझे लगता है कि ये तो आम जनता भी जानती है कि जिसकी मार्केट में क्रेडिबिलिटी होती है उसको कर्ज मिलता है। एक व्यापारी का भी उदाहरण लेंगे तो वही व्यापारी मार्केट में इस्टेब्लिश होता है जिसका मार्केट में कोई जगह हो, जिसका रिटर्न हो। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रही है, यूथ के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए पूरे प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। मध्य प्रदेश को जो कांग्रेस बीमारू छोड़ के गई थी उसने आज सुचारू बनाने का काम किया और स्वर्णिम की ओर आगे लेकर चल रही है। यही ताकत आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कर्ज लेने के लिए उपयुक्त भी बनाती है और समय पर हम इसको चुकाते भी हैं, इसलिए आगे उसको लेने में मौका भी मिलता है। कोई भी सरकार हो कर्ज लेती ही है। ये एक प्रक्रिया है जो विकास के कार्यों को निरंतर बनाए रखती है। सरकार कर्ज को चुकाने का भी काम करती है। मोहन सरकार ने भी नियम प्रावधानों के तहत कर्ज लिया। जब भी सरकार को बजट की जरूरत पड़ती है तो कर्ज लेकर उसे पूरा करती है। ये कोई नई बात नहीं, हर सरकार को कर्ज लेने का अधिकार है। विपक्ष जरूर इसी कर्ज पर सियासत करता है, जो उसका काम भी है। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के हिसाब से मध्य प्रदेश सरकार राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 3% लोन ले सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293 के अनुसार केंद्र अगर किसी राज्य को कर्जा देता है तो राज्य सरकार के पास उस लोन का कुछ हिस्सा अभी भी बकाया है, तो वो राज्य सरकार की सहमति के बिना कोई भी लोन नहीं ले सकता। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जाट का कहना है कि बीजेपी सरकार कमीशन खोरी के लिए कर्ज लेती है। ये कर्ज ठेकेदारों को बांटा जाता है। कांग्रेस का आरोप है कि इस सरकार में जनता से जुड़े काम नहीं हो रहे और जनता परेशान है।
जनता का वोट के रूप में साथ लेकर ठेकेदारों का विकास, कमीशन खोरों पर विश्वास, यही है भाजपा का प्रयास। यही कारण है कि सरकार जो है कमीशन खोरी के काम, जो ठेकेदारी के काम हैं, उनके लिए कर्जा लेती है और घी पी लेती है, क्योंकि ना कुपोषण दूर हुआ, ना गरीबी दूर हुई, ना हमारे बच्चों की शिक्षा का प्रबंध हुआ। अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, स्कूल में मास्टर नहीं है, तो ये कर्जा क्यों लिया जा रहा है जब कहीं कोई व्यवस्था नहीं है? तो मैं समझता हूँ कि ये सरकार जो है केवल कर्जा लेकर घी पी रही है। विपक्ष अपना काम कर रहा है और सरकार अपना। प्रदेश की विकास की रफ्तार में तेजी आए, ये मोहन सरकार की कोशिश है। सरकार का दावा है कि उसके खजाने भरे हुए हैं। जनता के लिए सरकार के पास बजट की कमी नहीं। जनहितैषी योजना प्रदेश के विकास के लिए सरकार हर संभव प्रयास करती है और उसे पूरा करने का काम भी करती है। मनोज राठौर, BSTV। मध्य प्रदेश में लाडली बहनों से किए गए वादों को अब पूरा किया जा रहा है। ये वादा था उन्हें ड्रीम हाउस देने का। मोहन सरकार ने इसके लिए बजट में प्रावधान किया और अब पात्र लाडली बहनों को आवास देने की प्रक्रिया शुरू की गई है। हर बहनों को आवास का सपना कैसे पूरा किया जाएगा, देखिए इसी पर खास रिपोर्ट। का ड्रीम हाउस, मोहन सरकार कर रही सपने को पूरा। लाडली बहनों से किए वादे को निभाया। आवास की है बारी, सरकार ने की तैयारी। अब हर बहना का सपना होगा पूरा। विधानसभा चुनाव के पहले सरकार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का ऐलान किया। सभी का सपना होता है कि उनका अपना आवास हो। अब इस सपने को मोहन सरकार पूरा करने जा रही है। इस योजना के तहत अब तक लाडली बहनों के 63 लाख से ज्यादा आवेदन आ गए। आवास निर्माण के लिए 1,20,000 रुपए की सहायता राशि प्रस्तावित है। इसके लिए बजट में इसका ऐलान भी हुआ है। सरकार की कोशिश है कि अधिकतर आवासीन प्रधानमंत्री आवास और जनमन योजना में आ जाएं, ताकि प्रदेश को कम से कम आवास बनाने के लिए अपने वित्तीय संसाधन लगाने पड़े। जितने आवेदन अभी तक मिले हैं, उनमें से उन पात्र महिलाओं को ही योजना का लाभ दिया जाएगा जिनके पहले से खुद के आवास ना हो। प्रदेश में 1 करोड़ से ज्यादा पात्र लाडली बहना। योजना के तहत अब तक 63 लाख से ज्यादा आवेदन आए। पहले से आवास योजना का लाभ लेने वाले आवेदक अपात्र होंगे। पीएम आवास योजना की तरह राशि का निर्धारण किया जाएगा। शौचालय का निर्माण स्वच्छ भारत मिशन से होगा। जल जीवन मिशन से नल से जल का प्रावधान रखा गया है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना पर प्रदेश बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल का कहना है कि महिला सशक्तिकरण के लिए बीजेपी सरकार के लिए प्राथमिकता का विषय है। लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी जैसी योजना देश में रोल मॉडल बनी है। ये योजना निरंतर चलती रहेगी। देखिए, महिला सशक्तिकरण भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के लिए सदैव प्रतिबद्धता और प्राथमिकता का विषय रहा है और यही कारण है कि लाडली लक्ष्मी हो या लाडली बहना, ये सभी की सभी योजनाएं पूरे देश में रोल मॉडल बनी है। नई सरकार के आने के बाद नए माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में 450 रुपये में सिलेंडर हो, 250 रुपये बहनों को राखी के पर्व पर हो, ऐसी जितनी भी योजनाएं थी वो निरंतर चलती रहेंगी, नए आयाम गढ़ेंगी और मध्य प्रदेश महिला सशक्तिकरण की नई मिसाल कायम करेगा। मध्य प्रदेश महिला सशक्तिकरण में नई मिसाल कायम कर रहा है। लाडली बहनों के लिए बीजेपी नए नए ऐलान भी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसी मुद्दे पर सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने 3,000 रुपए महिलाओं को देने का वादा नहीं किया। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जाट का कहना है, बीजेपी आंकड़ों का झूठा खेल खेलती है। सरकार ने लाडली बहनों के साथ धोखा किया। 450 में गैस सिलेंडर हर बहन को नहीं दिया जा रहा। जरूरतमंदों के पास अभी भी आवास नहीं, फिर आवास के नाम पर लाडली बहनों के साथ धोखा किया जा रहा है।
आंकड़ों की बाजीगरी करने में ये सरकार माहिर है। भाजपा की सरकार आंकड़ों का झूठा खेल खेलती है। जहां 1,25,00,000 से ज़्यादा लाडली बहनों की संख्या बताती है सरकार, वहीं 40 लाख लोगों लाडली बहनों को 450 रुपये में सिलेंडर देने की बात कही जा रही है। तो बाकी जो लाडली बहनें हैं, क्या उनके घर में लाडले जीजा को 450 में सिलेंडर लेने का अधिकार नहीं है? पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो घर देने की बात की जा रही है, तो कह रहे हैं कि 60 लाख बहनों को ही दिया जाएगा। क्यों भाई, सबको दो ना। जो गरीब हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उन सबको देने की ज़रूरत है। विपक्ष के आरोपों के बीच मोहन सरकार अपना काम कर रही है। सरकार का दावा है जो भी वादे महिलाओं से किए गए हैं उन्हें सरकार अपने कार्यकाल में जरूर पूरा करेगी। आवास भी एक कोशिश है जिसके तहत आवास विहीन महिलाओं को उनके सपनों का घर दिया जा रहा है। मनोज राठौर, BSTV, भोपाल। तो वहीं फिलहाल बात सियासत की में इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।